नमस्कार मित्रों, ज्ञानसार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें छोटी-छोटी बातें दिल तक लग जाती हैं, किसी की कही एक लाइन पूरे दिन मन में गूंजती रहती है, किसी का बदला हुआ व्यवहार आपको अंदर तक हिला देता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि हर बात दिल पर क्यों लग जाती है। अत्यधिक संवेदनशील होना कमजोरी है या ताकत? और क्या इसका कोई संतुलित रास्ता भी है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसे ज्ञानवर्धक और मन को समझने वाले विषयों में रुचि रखते हैं, तो ज्ञानसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग अपने बारे में कहते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। कोई कुछ भी कह दे तो मन खराब हो जाता है। कोई बिना वजह रूखा बोल दे तो घंटों वही बात दिमाग में चलती रहती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट खाने वाला इंसान मैं ही हूं। पर क्या सच में ऐसा है? क्या अत्यधिक संवेदनशील होना कोई बीमारी है? या फिर ये इंसान के स्वभाव का एक गहरा पहलू है? हर बात दिल पर लगने का सबसे पहला कारण होता है अपेक्षा। हम जिनसे जुड़े होते हैं, जिनसे हमें अपनापन महसूस होता है, उनसे हम अनजाने में उम्मीदें पाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे मन को बिना बोले समझें। हम चाहते हैं कि वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखें। और जब ऐसा नहीं होता, तब वही छोटी सी बात बहुत बड़ी चोट बन जाती है। संवेदनशील व्यक्ति अक्सर ज्यादा महसूस करता है। वो शब्दों के पीछे छिपे भाव को पकड़ लेता है। वो आवाज के उतार चढ़ाव को सुन लेता है। वो चेहरे के हाव भाव से बात समझ लेता है। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ी परेशानी भी। जब कोई कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति कुछ कहता है तो उसे शायद फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति वही बात बार बार याद करता है। वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं ही बेकार हूं? धीरे धीरे बात सामने वाले से हटकर खुद पर आ जाती है। यहीं से मन का बोझ बढ़ने लगता है। संवेदनशील इंसान अक्सर खुद को दोष देने लगता है। वो दूसरों के शब्दों की जिम्मेदारी भी अपने सिर ले लेता है। दूसरा कारण होता है बचपन का अनुभव। बहुत से लोग बचपन से ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर बचपन में डांट ज्यादा मिली हो, तुलना ज्यादा हुई हो या भावनाओं को दबाकर जीना पड़ा हो, तो मन अंदर से ज्यादा नाजुक हो जाता है। ऐसा इंसान बड़ा होकर भी हर बात को उसी पुराने डर के चश्मे से देखता है। किसी का ऊंचे स्वर में बोलना भी उसे अपमान लग सकता है। किसी का नजरें चुराना भी उसे अस्वीकार किया जाना लग सकता है। असल में सामने वाला शायद कुछ और सोच रहा होता है, लेकिन संवेदनशील मन तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। तीसरा कारण है ओवरथिंकिंग। संवेदनशील लोग अक्सर ज्यादा सोचते हैं। एक बात से 10 मतलब निकाल लेते हैं। एक घटना से 100 आशंकाएं पैदा कर लेते हैं। मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ओवरथिंकिंग मन को थका देती है, और जब मन थकता है तो भावनाएं और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। ऐसे में हर छोटी बात पहाड़ जैसी लगने लगती है। अब सवाल आता है कि क्या अत्यधिक संवेदनशील होना कमजोरी है? समाज अक्सर यही सिखाता है कि मजबूत वही है जो रोता नहीं, जो भावनाएं नहीं दिखाता, जो हर बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर संवेदनशील होना कमजोरी होता, तो दुनिया में सबसे अच्छे कलाकार, लेखक, कवि, संगीतकार और विचारक इतने गहरे नहीं होते। संवेदनशील लोग ही दूसरों का दर्द समझ पाते हैं। संवेदनशील लोग ही सच्ची करुणा महसूस करते हैं। संवेदनशील लोग ही बिना कहे किसी की उदासी पहचान लेते हैं। संवेदनशीलता दरअसल दिल की गहराई का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि आप मशीन नहीं हैं। आप जीवित हैं, महसूस करते हैं, जुड़ते हैं।
पर समस्या तब होती है जब संवेदनशीलता के साथ आत्म सुरक्षा नहीं होती। जब हम हर किसी की बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर ढोने लगते हैं। संवेदनशील होना ताकत है, लेकिन बिना सीमाओं के संवेदनशील होना खुद को चोट पहुंचाना है। हर बात दिल पर लगने का एक कारण यह भी होता है कि हम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगते हैं। अगर किसी ने तारीफ की तो हम खुश, अगर किसी ने आलोचना की तो टूट गए। ऐसा व्यक्ति भीतर से बहुत असुरक्षित होता है। वो खुद को दूसरों की नजर से देखने लगता है, और जब नजरें बदलती हैं तो उसका आत्मविश्वास भी हिल जाता है। संवेदनशील लोग अक्सर बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, लेकिन वो खुद की बात कहना भूल जाते हैं। वो सबको समझते हैं, पर खुद को नहीं समझ पाते। इसका परिणाम ये होता है कि मन में भावनाओं का ढेर लग जाता है, और फिर छोटी सी बात भी उस ढेर को गिरा देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी की कही बात सच नहीं होती। हर किसी का व्यवहार आपके बारे में नहीं होता। कई बार लोग अपने तनाव, अपनी कुंठा, अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं। संवेदनशील मन इसे व्यक्तिगत बना लेता है। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अगर आप यह मान लेते हैं कि हर बात आपके कारण हुई है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप यह समझ लें कि हर बात आपके बारे में नहीं है, तो आधा बोझ वहीं उतर जाएगा। संवेदनशीलता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी भावनाएं जागृत हैं, लेकिन उन्हें दिशा देना आपकी जिम्मेदारी है। यहीं पर आत्म जागरूकता शुरू होती है। जब आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन सी बात सच में जरूरी है और कौन सी बस मन का शोर है। इस पहले भाग में हमने समझा कि हर बात दिल पर क्यों लगती है, संवेदनशीलता कहाँ से आती है और समाज इसे क्यों गलत समझता है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि इस संवेदनशीलता को ताकत कैसे बनाया जाए, मन को सुरक्षित कैसे रखा जाए और दूसरों की बातों से खुद को कैसे अलग किया जाए। अगर अब तक की बातों से आपको खुद का कोई हिस्सा समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानसार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे, जहां संवेदनशील मन को शांति और संतुलन मिल सकता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझदारी की। संवेदनशील होना अपने आप में न तो समस्या है और न ही दोष। समस्या तब शुरू होती है जब संवेदनशील मन को संभालने का तरीका हमें नहीं आता। सबसे पहला कदम है अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार करना। जब तक आप खुद से लड़ते रहेंगे, तब तक मन और ज्यादा थकता जाएगा। बार बार खुद को यह कहना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, यह सवाल आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि और तोड़ता है। आप जैसे हैं वैसे होना गलत नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति को सबसे पहले यह सीखना होता है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। मन में जो भी आए वह सच नहीं होता। मन कई बार पुराने डर, पुराने अनुभव और कल्पनाओं से बातें गढ़ लेता है। जब कोई बात दिल पर लगे, तो उसी समय खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए। क्या ये बात सच में उतनी बड़ी है, या मैं इसे बड़ा बना रहा हूं? क्या ये बात एक हफ्ते बाद भी मायने रखेगी? अक्सर जवाब मिलता है कि नहीं। संवेदनशील मन को ठहराव की जरूरत होती है। तुरंत जवाब देना, तुरंत रो पड़ना, तुरंत मन खराब कर लेना, यह सब मन को और कमजोर बनाता है। थोड़ा रुकना, थोड़ा सांस लेना और बात को समय देना, यह एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा जरूरी कदम है सीमाएं बनाना। संवेदनशील लोग अक्सर हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, हर किसी की समस्या सुनते हैं, हर किसी की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन खुद की सीमा नहीं तय करते। जब आप हर किसी का बोझ उठाते हैं, तो आपका मन थक जाता है, और थका हुआ मन छोटी बातों से भी टूट जाता है। सीमाएं बनाने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो जाएं।
इसका मतलब है कि आप ये तय करें कि किस हद तक आप किसी की बात अपने दिल में जगह देंगे। हर किसी को आपके भीतर प्रवेश का अधिकार नहीं है। संवेदनशीलता को ताकत बनाने का तीसरा तरीका है आत्मसंवाद। आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर कोई आपको कुछ कह दे और उसके बाद आप खुद से भी वही कठोर बातें दोहराने लगें, तो चोट दोगुनी हो जाती है। संवेदनशील मन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है करुणा की, और वह करुणा सबसे पहले खुद से मिलनी चाहिए। अपने आप से यह कहना कि ठीक है, मुझे बुरा लगा और यह स्वाभाविक है। मैं गलत नहीं हूं क्योंकि मुझे महसूस हुआ। जब आप अपनी भावना को स्वीकार करते हैं, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। दबी हुई भावना जोर से लौटती है, लेकिन समझी हुई भावना खुद ही हल्की हो जाती है। चौथा कदम है अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना। अगर आपकी कीमत दूसरों की राय से तय होती है, तो हर बात दिल पर लगेगी। लेकिन अगर आपकी जड़ें मजबूत होंगी, तो बाहरी हवाएं आपको हिला नहीं पाएंगी। आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से बनता है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को पहचानना, अपनी अच्छाइयों को याद रखना और यह मानना कि आप पर्याप्त हैं। संवेदनशील लोग अक्सर अपनी अच्छाइयों को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो सब करते हैं। लेकिन सच ये है कि हर कोई गहराई से महसूस नहीं कर सकता। हर कोई सच्चे रिश्ते निभा नहीं सकता। पांचवा और बहुत जरूरी कदम है ओवर थिंकिंग को पहचानना। सोचना और जरूरत से ज्यादा सोचना दोनों में फर्क है। अगर एक ही बात बार बार घूम रही है और कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो यह सोच नहीं, यह थकान है। ऐसे समय में ध्यान को किसी और दिशा में मोड़ना जरूरी होता है। टहलना, लिखना, संगीत सुनना, या बस चुपचाप बैठकर सांस पर ध्यान देना। संवेदनशील मन को शोर नहीं, शांति चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या संवेदनशील इंसान कभी मजबूत बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। संवेदनशील इंसान सबसे मजबूत तब बनता है जब वह अपनी भावना को दबाता नहीं, बल्कि समझता है। मजबूती का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। मजबूती का मतलब है भावनाओं के साथ संतुलन में रहना। जो इंसान रो सकता है, वही इंसान ठीक होकर फिर खड़ा भी हो सकता है। जो इंसान दर्द महसूस करता है, वही इंसान दूसरों को सहारा भी दे सकता है। संवेदनशीलता एक कच्चा हीरा है। अगर इसे तराशा न जाए, तो यह खुद को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसे समझदारी से संभाला जाए, तो यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बात दिल पर लगना आपकी गलती नहीं है, लेकिन हर बात को दिल में बैठा लेना आपकी जिम्मेदारी है। आप यह सीख सकते हैं कि क्या अपने भीतर रखना है और क्या छोड़ देना है। आप यह सीख सकते हैं कि किस बात पर रुकना है और किसे जाने देना है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब बनता है जब हम खुद को समझे बिना खुद से लड़ते रहते हैं। ताकत तब बनता है जब हम अपनी संवेदनशीलता को समझदारी और आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अपने मन के करीब पहुंचने में थोड़ी सी भी मदद की हो, तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे विषयों पर और गहराई से समझना चाहते हैं, तो ज्ञान सार चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारा उद्देश्य आपको बदलना नहीं है, बल्कि आपको खुद को समझने में मदद करना है। याद रखिए, जो दिल गहराई से महसूस करता है, वही दिल सच्ची शांति भी पा सकता है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की।